और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। यूपी विधानमंडल दल की मॉनसून सत्र की बैठक शुरू हो जाएगी कल, लेकिन इससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक आज दोपहर के 12 बजे की जानी थी, लेकिन ये बैठक जो शुरू हुई है इसमें आपको बताएं कि तमाम पार्टियों के विधायक मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इस बैठक में आरएलडी की तरफ से राजपाल बलियान और एसबीएसपी की ओर से बेदीराम पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी से उमाशंकर सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं। कल विधानमंडल का मॉनसून सत्र जो शुरू होना है उससे पहले आज की सर्वदलीय बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सभी दलों के यहाँ पर मौजूद हैं विधायक, और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में आपको दिखेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तो आज 3 बड़ी बैठकें होने वाली हैं, जिसमें ये पहली बैठक का आगाज हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने बैठक के दौरान की। विधानमंडल दल का मॉनसून सत्र जो कल से शुरू होगा उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक है ये। संकेत मिश्रा इस सब खबर पर और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं संकेत मिश्रा की तरफ। संकेत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले आज बैठकों का दौर है। शाम 6 बजे तक बैठकें आयोजित होंगी। अलग अलग सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा और जिस हिसाब से सबसे पहली जो बैठक है वो सर्वदलीय बैठक है और सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है विधानसभा में। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज पांडे मौजूद हैं, सुभाषपा की तरफ से बेदीराम मौजूद हैं और आरएलडी की तरफ से राजपाल बालियान मौजूद हैं और उमाशंकर सिंह बसपा की तरफ से मौजूद हैं। यानी कि सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो आज इस बैठक में मौजूद हैं। किसी भी विपक्षी दल ने इस बैठक का बहिष्कार सर्वदलीय बैठक का नहीं किया, सभी नेता बैठक में हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि सीधे तौर पर इस बैठक में रणनीति बनेगी कि जनता से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनको सरकार चाहती है आसानी से पास कराया जाए और उस पर ये विपक्षी पार्टियों से की आमराय बनाई जाएगी कि किसी भी तरह से कोई प्रदर्शन या सदन को बेहतर तरीके से चलाए जाने पर रणनीति बनेगी कि सदन बेहतर तरीके से चलाया जा सके, जिससे जनता के जो प्रस्ताव हैं वो आसानी से पास हो सकें। ठीक है, तो देखिए सर्वदलीय बैठक शुरू हुई है। किसी भी दल ने विरोध इस बैठक का नहीं किया है, लेकिन संकेत ये भी मानना होगा कि कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी वाद विवाद के चलाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इस बात की गारंटी है क्योंकि विपक्ष ने कमर कसी हुई है सरकार को घेरने की। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले यहाँ पर ये सर्वदलीय बैठक इस समय की चल रही है, जहाँ पर तमाम विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ इस बैठक में देखे जा सकते हैं। यूपी में जारी मदरसों के सर्वे की अब बात करते हैं, जिसके आज एक बड़ी खबर सामने आई सहारनपुर से, जहां देवबंद में उलेमाओं की बैठक हुई। उलेमाओं का जमावड़ा लगा, करीब 500 से ज्यादा यहां पर उलेमा शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद मौलाना तो देखिए आपको मीटिंग के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ पर कहा है कि हम मदरसों के सर्वे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि हम सर्वे के खिलाफ नहीं है, अगर हुकूमत हमसे कोई सवाल करती है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने साफ किया कि मदरसे और मस्जिद हमारे दीन का हिस्सा है और मदरसे चलाने के लिए हमें किसी तरह की सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बहरहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में 500 से ज्यादा उलेमा मौजूद थे। मदरसे हमारा मजहब है
जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी से कोई इमदाद नहीं लेते। मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे, बस इतना ही। मौलाना साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर इस सर्वे का स्वागत किया है। देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद विरोध किया जाएगा, लेकिन इस सर्वे का उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि जो सवाल उनसे किए जाएंगे मदरसों को उनके जवाब देने चाहिए। और अगर जमीन जिस जमीन पर मदरसा बना हुआ है, अगर उसके कागजात नहीं पाए जाते हैं, उसमें शंका मिलती है, तो ऐसे में वो मदरसा ही नहीं है जो कि अपनी जमीन पर नहीं बना हुआ है। उमेश मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे, लगातार बने हुए हमारे साथ देवबंद से। सीधे रुख करते हैं उमेश की तरफ। उमेश, आप कुछ यहाँ मौलानाओं से बात कर रहे थे सुबह, जिन्होंने बताया कि जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अब हमने सुना है यहाँ पर मौलाना साहब को, जिन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े नहीं किए हैं सर्वे पे। उन्होंने कहा है कि जो सर्वे किया जा रहा है उनमें सवालों के जवाब दीजिए और सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तो हम ये मान लें मतलब कि वो सर्वे का स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को वो कबूल कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद में आज बड़ा सम्मेलन हुआ है और इस बड़े सम्मेलन में जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आई हैं उनमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि वो मदरसे के सर्वे का स्वागत करते हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त दारुल उलूम देवबंद में ही मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से जो लोग सम्मेलन में शिरकत करके लौटे हैं वो अभी यहाँ लौट ही रहे हैं। और जो प्रमुख बातें कही गई हैं उनमें ये कि मदरसे का सर्वे सरकार का हक है। मदरसे को क्यों बनाया गया, आज के सम्मेलन में यही बताया गया। सियासत को मदरसों को और मजबूत करना चाहिए। मदरसे हमारा मजहब हैं, ये भी कहा है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी साहब ने। अरशद मदनी ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में सिखाया जाता है कि नमाज पढ़ें, और हम मदरसों के लिए 2 कौड़ी की इमदाद नहीं लेते हैं। यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हम मदरसों के लिए 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते हैं। मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत हैं, ऐसा भी कहा गया है। मदरसे के साथ साथ मंदिर में भी कोई गलत गतिविधियां हो सकती हैं, ये भी अरशद मदनी ने कहा है। मदरसे के लिए किसी सरकार के ग्रांट की जरूरत नहीं है, ऐसा भी अरशद मदनी साहब ने कहा है। और अगर मदरसे की जमीन आपकी नहीं है, सरकार की है, तो आपको खुद मदरसे को तोड़ देना चाहिए। ये वाक्य भी अरशद मदनी ने इस्तेमाल किए हैं। और अगर मस्जिद आपकी जमीन पर नहीं है तो वो मस्जिद है ही नहीं, ऐसा भी कहा है अरशद मदनी साहब ने। तो निश्चित तौर पर आज सर्वे का स्वागत करते हुए नजर आए हैं अरशद मदनी, और जो प्रमुख बातें उन्होंने कही हैं वो हमने आपको बताई। बिल्कुल, तो मौलाना साहब ने तो अपनी तरफ से बातें कह दी उमेश, लेकिन अब ये देखना होगा कि 15 तारीख को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 25 अक्टूबर को जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने मदरसे यहाँ पर सर्वे में सटीक सही पाए जाते हैं और कितने नहीं, ये 25 तारीख को ही पता लगेगा। उमेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें मुरादाबाद से खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हासन साहब ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी मुसलमान है अगर, तो उन्हें चौराहे पर आधा जमीन में गाड़ दिया जाए और पत्थरों से मार दिया जाए, ताकि आगे कोई ऐसा दुष्कर्म करने से पहले सोचे, ऐसा करने की कोशिश ही ना करे। जिन लोगों ने ये दुष्कर्म करा है, जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर वो मुसलमान हैं तो उनको चौराहों पे आधा आधा ज़मीन में गाड़ दिया जाए और उन्हें पत्थरों से मार दिया जाए, ये सज़ा है, ताकि कभी कोई दुष्कर्म करने की कोशिश न करे। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुलिस को आधुनिक बनाने की मुहिम के तहत सीएम योगी ने आज 56 मॉडर्न प्रिजन वैन्स का उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नजीर बन रही है, अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है।
उन्होंने कहा कि हम पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहे हैं। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक गौरवमय क्षण है। जोरदार तालियों के साथ इस अवसर को आप लोग इसमें सहभागी बने। प्रदेश को भय मुक्त, अपराध मुक्त, सुरक्षित और 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है और कानून का एक भय है। और सही मायने में कहें तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। तो वहीं आपको बताएंगे डिप्टी सीएम मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मुफ्त इलाज मेले का उद्घाटन किया। बलरामपुर अस्पताल में शुरू किया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर ये सेवा पखवाड़े के तहत शुरुआत की गई है। इसकी मरीजों और मरीज के परिजन जो यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। मरीजों को निःशुल्क जांच और दवाएं मिल रही हैं। चेकअप कैंप चल रहा है और पूरे लखनऊ से लोग आकर के यहाँ निःशुल्क हेल्थ जांच करा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं और ऑपरेशंस भी लगातार हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उच्च कोटि की सुविधाएं दे रहा है। हमारे जो चिकित्सक हैं वो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश और पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हर स्थिति में हम वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बागपत से खबर है जहां पर पटाखे बनाने के दौरान एक मकान में धमाका हुआ। ये मकान की छत उड़ी है। इस धमाके से जो आप देख रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वही मकान है जिसकी छत उड़ गई है। 3 लोग भी घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद पटाखा बनाने के दौरान जो ये हादसा हुआ है, इसमें पटाखा बनवाने के आरोपी मकान मालिक और पटाखा बनाने वाले घायलों को जब ढूंढा गया तो ये मौके से फरार बताए गए। बताया जा रहा है कि किराए पर मकान लेकर यहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद सीओ और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। खेकड़ा थाना क्षेत्र के घिटोरा गांव में यह हादसा हुआ है। तो आप जो ये छत घर की देख रहे हैं, ये पटाखा बनाने के दौरान एक हादसा होता है, धमाका होता है और उसके बाद ये छत उड़ जाती है। सोचिए जो अंदर लोग मौजूद रहे होंगे उनको कितनी चोटें आई होंगी, लेकिन अंदर पटाखा बनाने वाले और मकान मालिक दोनों ही गायब है फिलहाल। और ये बागपत की रुख करते हैं जहां से मेरे सहयोगी शहजाद राव इस खबर पर और जानकारी देंगे। शहजाद, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो घर की छत उड़ी हुई है जिसके अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाका जोरदार रहा होगा और जो लोग ये पटाखा बना रहे होंगे जाहिर तौर पर उनको भी चोटें आई होंगी, लेकिन क्या पता लगा पाई है पुलिस अभी तक कुछ के मकान मालिक और पटाखा बनाने वाले लोग कहाँ हैं? देखिए, आपने सही कहा, बिल्कुल जोरदार धमाका हुआ, भीषण धमाका हुआ और धमाके की आवाज इतनी दूर तक गई कि जो आसपास के लोग थे, ग्रामीण थे, वो अचानक से चौंक गए और इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो है मौके पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जो पटाखा बनाने वाले लोग थे या मकान मालिक था, अभी कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। ग्रामीणों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि 3 से 4 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। किराए का मकान लेकर कुछ लोग जो है इसमें गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से पटाखे बना रहे थे। आज लगभग 10:30 बजे की घटना है। अचानक से गांव में विस्फोट होता है और लोग चौंक गए, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे तो जो पटाखे बनाने का सामान था, विस्फोटक था, गंधक वगैरह थी, पटाखे थे, वो सब बिखरा हुआ था। ठीक है। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि 3 से 4 लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, सीओ पहुंचे हैं और मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। सीओ जो शहजाद राव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बड़े धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। सब्जी मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 72 किलो का केक बनवाकर सफाई कर्मियों से कटवाया है। फल मंडी में मोदी का लगाया कटआउट। वाराणसी में पीएम मोदी के नाम पर टैटू बनवाकर युवा मना रहे हैं उनका जन्मदिन और बीजेवाईएम अध्यक्ष अमन सोनकर समेत कई कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी का टैटू लिखवाकर जन्मदिन मनाया। शाहजहांपुर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम की लंबी उम्र के लिए लोग मंदिरों में कर रहे हैं प्रार्थना। रामचरण धर्मशाला में दिव्यांग कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने किया हवन पूजन। बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर ठेले लगाकर बेचे फल। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर किया है जमकर प्रदर्शन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम धामी ने स्वच्छता पखवाड़े का किया शुभारंभ। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के आवास के बाहर साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर किसानों को भी सम्मानित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उन किसानों को सम्मानित किया है जो कि एरोमेटिक प्लांट की खेती कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता ब्लड डोनेट करने पहुंचे और दूसरे लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। जोशीमठ नगर पालिका ने औली में इंडियन स्वच्छता के अवसर पर जन जागरूकता अभियान चलाया है। भारतीय सेना आईटीबीपी स्कूली बच्चों ने भारत को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया है। पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तरकाशी में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें दर्जनों छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। अल्मोड़ा के अस्पताल का बीजेपी सांसद अजय टम्टा ने निरीक्षण किया है। जल्द ओटी शुरू कर मरीजों को राहत देने के निर्देश भी दिए गए हैं। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में ऐप के माध्यम से दर्ज की गई है एफआईआर। घर बैठे पीड़ित ने दर्ज कराई है बाइक चोरी की एफआईआर। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने पिरान कलेयर को लेकर सवाल उठाए थे जिसके बाद पुलिस अलर्ट है। गेस्ट हाउस से लेकर बाजार में चेकिंग अभियान। हल्द्वानी में बीजेपी ने ब्लड डोनेशन मिशन की शुरुआत की और एक हफ्ते में 5100 लोगों के ब्लड डोनेशन का दावा किया। उत्तरकाशी के राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के नए बच्चों के स्वागत के लिए कार्यक्रम हुआ। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाने से 4 साल से फरार चल रहे 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को एसओजी ने पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब से गिरफ्तार किया। टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग और टीएचडीसी पर लगाया है गुमराह करने का आरोप। झील प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन को लेकर लंबे समय से कर रहे हैं मांग। काशीपुर में आईटीआई थाने में एक युवती अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई है। युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 15 साल तक शारीरिक शोषण बनाने का आरोप लगाया है। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, जजों की नियुक्ति को लेकर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वेलकम बैक। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा 17 अति पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी में शामिल करने की सदन में उठाने की भी तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने अखिलेश यादव से मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाने की मांग की है। तो देखिए, कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सरकार को घेरा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से।
इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव आने हैं। तो इन्हीं सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा, ताकि वो मैदान पर उतरकर पार्टी के अपेक्षाओं पर खरे साबित हो सके। राज्य सम्मेलन में जहां प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसे में अखिलेश के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो देखिए, उधर सत्तारूढ़ बीजेपी भी विपक्ष के हमले को कमजोर करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। इसको लेकर आज शाम के 4 बजे बीजेपी विधायकों और पार्टी व्हिप की बैठक होगी। शाम के 6 बजे एनडीए की विधायकों की बैठक होगी। तो ये आज शाम को 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई थी ठीक 12 बजे। अब शाम के 4 बजे बीजेपी विधायकों की पार्टी व्हिप की बैठक होगी और शाम के 6 बजे एनडीए के विधायकों की बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और सचेतक मंडल की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बजे लोक भवन सभागार में बुलाई है। वहीं 6 बजे से जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको बुलाया गया है, चाहे वो निषाद पार्टी हो या अपना दल एस हो। उनके जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर इसमें रणनीति बनेगी कि आखिर विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। बढ़ते हैं आगे कानपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने टर्न ऑन कैफे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से हुक्का, कई तरह के फ्लेवर और बाकी सामान बरामद कर लिया गया है। स्वरूप नगर पुलिस ने देर रात ये अभियान चलाया था। कानपुर की बात खबर नोएडा से, जहां पर एक महिला ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई करी है। बुजुर्ग महिला पर कई बार डंडों से वार किया गया है। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाली महिला रिश्ते में उसकी देवरानी बताई जा रही है। वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अब थाना एक्सप्रेस वे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल घेरे में आप देख सकते हैं तस्वीरें। वायरल हो रखा है ये वीडियो, मारपीट का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस समय टेलीविजन पर। देखा था ना व्हाट्सएप पर देख क्या बोल रहा है, देखना व्हाट्सएप पर भेजा, देखा था ना व्हाट्सएप पर देख क्या बोल रहा है, देखना। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए, बुजुर्ग महिला जो दर्द से करा रही है, जिसको पीटा गया है, इसी की देवरानी ने इस बुजुर्ग महिला को पीटा है, ऐसे खबरें सामने आ रही हैं। और अब आपको बताते हैं, आगरा में नशे में 2 युवक आपस में झगड़ा करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। मारपीट की गई है एक दूसरे की तरफ से। कार सवार युवकों के बीच में ये झगड़े का वीडियो है, जो दूसरी बैठी कार के अंदर से बनाया गया है। थाना ताजगंज इलाके का ये मामला है। खबर है कि एक रूफटॉप में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। धीरे धीरे कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आपस में ही मारपीट शुरू हो गई। गाली गलौज करने लगे एक दूसरे पर। बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ती कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। अचानक से कार हादसे के बाद जो आग में तब्दील हुई है, उस कार से ड्राइवर ने बमुश्किल चलती हुई गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सड़क पर दू दू कर चलती हुई ये कार देखकर हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर तब पहुंचती है जब पूरी कार आग में जलकर खाक हो जाती है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से ये कार, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई गई है आग लगी है, धू धू कर सड़क के बीच में जलती हुई नजर आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि आगे देखिए रुद्रपुर में धामी का मिशन स्वच्छता।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Headlines presented by Shri Dev Bhumi Institute of Education.